गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेटेड मेथड इन द नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? टारगेटेड मेथड इन द नैनो पार्टिकल्स। हमारी कौन सी यूनिट चल रही थी? हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा ना, एम फार्मा। क्या पढ़ रहे थे? एम फार्मा। कहाँ? एम फार्मा। एम फार्मा का सेकेंड सेमेस्टर है ना, सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर का कौन सा? मॉलिक्यूलर फार्मेसी, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से हमने टारगेटिंग मेथड को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन टारगेटिंग मेथड ऑफ नैनो पार्टिकल्स, किसका टारगेटिंग मेथड था? नैनो पार्टिकल्स का टारगेटिंग मेथड था। तो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमने इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, आप वहां से पहले तो डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल्स इन ड्रग टारगेटिंग में कैसे यूज किया जाता है और ये कितने टाइप के होते हैं, सब हमने आपको बता दिया था। नैनो पार्टिकल जो होते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इसका बेसिकली काम क्या रहता है? नैनो एक दवा को टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए यूज होता है। किसको? यहाँ पे सीधा लिखा है, दवा को टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है। अब नैनो पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? लाइसोसोम होते हैं, पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नायोजोम नैनो पार्टिकल्स होते हैं, डेंड्रिमल नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर के बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग पहले का हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर आप इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल, जो कौन सा है, जो लाइपोसोम्स है, लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके फीचर क्या होते हैं और किस दवा में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो नंबर एक हमारा कौन सा है? नंबर एक के बारे में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या है। ये लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स है। कौन सा है? लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स। दीज आर मेड फ्रॉम द लिपिड फैट एंड आर स्लाइटली बायोकम्पैटिबिलिटी। जो लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, एक किससे मेड होते हैं? जो फैट होते हैं, फैट यानी जो लिपिड होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। फैट और लिपिड को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, फिर स्लाइटली उसको बायोकम्पैटिबिलिटी बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो बायोकम्पैटिबल हो, आराम से क्या करे, बॉडी में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, लाइपोसोम्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है लाइपोसोम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, नैनो स्ट्रक्चरल लिक्विड कैरियर। क्या होता है? नैनो स्ट्रक्चरल लिक्विड कैरियर। ठीक है, नैनो स्ट्रक्चरल लिक्विड कैरियर दो टाइप के यूज होता है। कि भाई इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? टारगेट डिलीवरी के लिए, टारगेट डिलीवरी के लिए, टारगेट डिलीवरी के लिए मतलब दवा को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे, टारगेट टिश्यू पे जहाँ पे एक्चुअल में बीमारी है वहां पर पहुंचाने के लिए हम लोग इस सब का यूज करते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स हमारे बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? लाइपोसोम नैनो पार्टिकल्स होते हैं, पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नियोसोम नैनो पार्टिकल्स होते हैं, डेंड्राइट्स नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो गोल्ड या फिर सिल्वर के लिए बने होते हैं। तो हम लोग देखेंगे लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल। सबसे नंबर वन कौन सा है? लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल जो होता है वो लिपिड या फिर फैट से मिलकर बना होता है। ये हाईली कंपेटिबल होता है। ठीक है, टाइप्स की बात करें, इसमें सोडियम लिक्विड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और नैनो स्ट्रक्चर लिक्विड कैरियर होते हैं। इसके फीचर की बात करें तो इसका क्या क्या फीचर होता है? तो जैसे कि गुड फॉर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग, ये दोनों ड्रग के लिए गुड होती है, मतलब दोनों ड्रग के लिए सुटेबल होती है। कौन सा? सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो आपके हाइड्रोफिलिक वाले ड्रग के लिए भी सुटेबल होती है,
हाइड्रोफिलिक और आपके लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दवा के लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। बात समझ में आई? मतलब हाइड्रोफिलिक वो दवा होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और जो लाइपोफिलिक दवा होती है ये सॉल्युबल होती है किसमें, फैट सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन फैट। बात समझ में आई? फैट में सॉल्युबल वाली दवा को ये दोनों दवा के लिए यूजफुल होती है, मतलब हाइड्रोफिलिक दवा के लिए भी सही पड़ती है और लाइपोफिलिक दवा के लिए भी सही पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर लो टॉक्सिसिटी, मतलब ये ज्यादा टॉक्सिक क्रिएट नहीं करती है, लो टॉक्सिसिटी गिवन करती है। इसके अलावा कंट्रोल रिलीज देती है। क्या देती है? कंट्रोल रिलीज। अब कंट्रोल रिलीज एक टाइप के कौन से ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, इसको हमने एम फार्मा में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जो मेरा कौन सा सब्जेक्ट था, एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग कंट्रोल रिलीज को पढ़े थे। कंट्रोल रिलीज ऐसी मेडिसिन होती है या फिर ऐसे दवा होते हैं जो एडवांस टेक्निक से बनाए जाते हैं। किससे? एडवांस टेक्निक से क्या होते हैं, टेक्निक से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें डोजेस फॉर्म को एक लेयर में फिल कर दिया जाता है। किसमें फिल किया जाता है? एक लेयर या फिर पॉलीमर को फिल किया जाता है। एक लेयर या फिर पॉलीमर में डोजेस फॉर्म को क्या किया जाता है? फिल कर दिया जाता है। जैसे ये मेरा लेयर है, ये पॉलीमर है। इस पॉलीमर को, ये इस दवा को एक पॉलीमर के अंदर क्या किया जाता है? फिल कर दिया जाता है। अब ये पॉलीमर जैसे जब दवा को आप बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो जैसे जैसे पॉलीमर आपका डिजॉल्व होगा वैसे 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 ही क्या होगी, दवा आपके बॉडी से सिक्रेट आउट होगी। मतलब एक कंट्रोल मैनर में। अगर पॉलीमर 10 मिनट में डिजॉल्व होगा, ठीक है, जितना डिजॉल्व होगा उतना ही दवा निकलेगी। बात समझ में आई? तो डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए पॉलीमर की बीजानुसार रेट बढ़ा दिए, ठीक है, वो इच्छा अनुसार पॉलीमर का बीजानुसार रेट बढ़ा दिया है। एक बार में पॉलीमर कितना डिजॉल्व होगा, एक बार में पॉलीमर कितना डिजॉल्व होगा, 10 मिनट में थोड़ा सा पॉलीमर डिजॉल्व होगा। तो जब थोड़ा सा पॉलीमर 10 मिनट में डिजॉल्व होगा तो वहां से जो दवा निकलेगी सिर्फ कितने एमजी की निकलेगी, 10 एमजी ही निकलेगी, ठीक है। और 10 एमजी की दवा जाके आपके बॉडी में एक्शन देगी। 10 एमजी की दवा जो सिक्रीट हुई है वो जाके आपको बॉडी में क्या करेगी, एक्शन देगी। जैसे ये क्या है, ये ड्रग है, ड्रग है, ठीक है। ड्रग मतलब दवा यानी मेडिसिन। ये क्या है? मेडिसिन है। अंदर वाला क्या है? मेडिसिन से। ऊपर वाला क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर है। हम लोग कंट्रोल रिलीज पढ़ रहे हैं। अब इस पॉलीमर को हम लोग बॉडी में इंसर्ट करेंगे। कहाँ पे? बॉडी में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही बॉडी में जाएगा ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पॉलीमर डिजॉल्व होगा। ये पॉलीमर क्या होगा, धीरे 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 डिजॉल्व होगा। जैसे जैसे ये डिजॉल्व होगा वहां से फिर क्या निकलेगा, जैसे मान लीजिए एक बार में पॉलीमर इतने डिजॉल्व हुए तो यहाँ से कुछ एमजी की दवा निकल कर आएगी, कहाँ पे जाएगी? ब्लड में, ठीक है। कुछ एमजी की मतलब कितने की? 10 एमजी। 10 एमजी की दवा निकल कर आएगी, किसमें जाएगी? ब्लड में जाएगी, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद साइट आप एक्शन पे जाएगी, अपना एक्शन देगी। फिर यहाँ से जैसे पॉलीमर डिजॉल्व होगा फिर 10 एमजी की दवा निकलेगी, मतलब 10 एमजी की दवा निकलती जाएगी। और इससे क्या होता है, मतलब एक कंट्रोल मैनर में दवा निकल रही है। एक बार पूरा एक साथ दवा नहीं निकलती है, कंट्रोल मैनर में। जैसे जैसे पॉलीमर डिजॉल्व होगा वैसे वैसे दवा निकलती है। इससे क्या होता है कि जो दवा होती है वो, जो दवा होती है, इससे फायदा क्या होता है, जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है वो प्लाज्मा में अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखती है। इसमें प्लाज्मा यानी ब्लड में दवा का कंसंट्रेशन बना रहता है, मतलब दवा की क्वांटिटी बनी रहती है। इसके दूसरा फायदा क्या है कि बार-बार पेशेंट को दवा लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। बार-बार पेशेंट को डोज देने की जरूरत नहीं होती है। ये होता है कंट्रोल में। तो जो मेरा सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल्स है, ये गुड फॉर होता है हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दवा के लिए सुटेबल होता है। ये लो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दवा के लिए सुटेबल होता है, ये लो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसके अलावा
एक कंट्रोल रिलीज होता है, मतलब ये दवा को कंट्रोल मैनर में रिलीज करने का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो डॉक्सीरूबिसिन लाइपोसोम, कौन सा है? डॉक्सीरूबिसिन लाइपोसोम। ये मेडिसिन हमारी डॉक्सिन नाम की आती है। किस किस नाम से आती है? डॉक्सिन नाम की मेडिसिन होती है। ये डॉक्सिन मेडिसिन को किसमें फिल किया जाता है? लाइपोसोम में फिल किया जाता है। जो डॉक्सिन मेडिसिन आपको दिख रही है, इन डॉक्सिन मेडिसिन को किसमें फिल किया जाता है? लाइपोसोम में फिल कर दिया जाता है। किसमें? लाइपोसोम में। पहले तो लाइपोसोम बनाया जाता है। लाइपोसोम क्या होता बनाया जाता है? एक ऐसी लाइपोसोम की लेयर बनाई जाती है, ठीक है। लाइपोसोम का फॉर्मेशन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइपोसोम का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। फिर इससे जो लाइपोसोम बनता है, मतलब जो कैरियर बनता है, इसमें ही क्या भरा जाता है? हाइड्रोफिलिक डॉक्सिन की दवा भरी जाती है। क्या भरी जाती है? डॉक्सिन की दवा। ये डॉक्सिन की दवा कहाँ पे जाएगी? कैंसर के साइट में जाएगी। तो जो डॉक्सिन की मेडिसिन है ये किसमें यूज होती है भाई? कैंसर की बीमारी में यूज होती है ना। तो कैंसर के टारगेट साइट ऑफ सेंस पर जाएगी। कहाँ पे जाएगी? कैंसर के टारगेट साइट ऑफ सेंस पे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने दवा को फिलअप कर दिया। यहाँ पे हमारी क्या है? दवा है। ये दवा हम लोग पॉलीमर में रखकर फिलअप कर दिए, ठीक है। अब जब ये पॉलीमर में रख के दवा हमने फिलअप किया, अब क्या बोल रहा है? कौन से? 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट हम बना दें, अभी बता दें। अच्छा लग रहा है प्रिंट करने में। देखो ये ऊपर वाला क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है भाई? सॉलिड लिक्विड पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है? सॉलिड लिक्विड पॉलीमर। अब इस पॉलीमर के अंदर हम लोग दवा को भरे हैं। किसको भरे हैं? ड्रग यानी मेडिसिन को भरे हैं। वो मेडिसिन हमारी कौन सी है? वो मेडिसिन हमारी कौन सी है? डॉक्सिन। कौन सी मेडिसिन है? डॉक्सिन। डॉक्सिन जो मेडिसिन है एक टाइप की एंटी कैंसर ड्रग है। कौन सी है? एंटी कैंसर। एंटी कैंसर मेडिसिन है, मतलब कैंसर के थेरेपी में यूज होने वाली दवा है। कैंसर को ठीक करने के लिए यूज होती है। अब कैंसर कैसे होता है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। कैंसर कैसे होता है? अनवांटेड। जब सेल्स हमारी आवश्यकता से अधिक डिवीजन कर ले, एक सेल से 2 सेल्स बने, 2 सेल से 4 सेल्स बने, ऐसे ही जब सेल्स क्या करे? आवश्यकता से अधिक डिवीजन कर दे। तो अब यहाँ पे ये जो डॉक्सिन मेडिसिन होती है, एक टारगेट थेरेपी देती है। क्या देती है? टारगेट साइट ऑफ सेल पे जाती है। अब सेल का ग्रोथ किस कहाँ से हो रहा है? जो मेन सेल होती है, यहाँ से सेल का ग्रोथ हो रहा है। तो जो दवा होती है वो मेन सेल को पकड़ती है, मेन जड़ को पकड़ती है। मतलब कि एक पौधे को जैसे होते हैं ना कुछ, उस पौधे को ऊपर से काट दीजिए फिर पनपने लगेगा, फिर ऊपर से काट दीजिए फिर पनपने लगेगा। लेकिन अगर किसी भी पौधे को जड़ से काट दीजिए तो वो नहीं पनपेगा। ऐसे आपका कैंसर भी होता है। कैंसर अगर आप ऊपर ऊपर से काट देंगे, ऊपर ऊपर वाली सेल्स को मार देंगे, यहाँ से मार रहे हैं, यहाँ से मार रहे हैं, तो खत्म नहीं होता है, वो दोबारा से फिर कैंसर होता है। दोबारा से फिर क्या होता है? कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ए वाली सेल्स फिर अपना ग्रोथ करने लगती है। तो यहाँ पे टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे इलाज होता है। एक्चुअली में ये जो सेल्स होती है, कौन सी सेल है? टारगेट सेल है। कौन सी सेल है भाई? टारगेट सेल है। ये हमारी कौन सी सेल है? टारगेट सेल है, ठीक है। टारगेट सेल्स पर ये दवा क्या होगी? रिलीज करेगी। ये दवा टारगेट सेल पर जाएगी। अब जैसे जैसे पॉलीमर डिजॉल्व होगा, पॉलीमर क्या होगा? जैसे जैसे डिजॉल्व होगा, ये दवा वहां से धीरे 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 निकलेगी। कहाँ पे? टारगेट साइट पर। टारगेट साइट पे दवा धीरे 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 क्या होगी? निकलेगी। ऐसे ही कैंसर के सेल्स को खत्म करेगी और प्लाज्मा में दवा का कंसंट्रेशन बना रहेगा। मतलब आपको बार बार दवा देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे होता है ना, कुछ पेशेंट दवा एक बार खा लेते हैं तो दूसरी बार भूल जाते हैं, तो क्या होता है? वो फिर उस दवा का असर कम कम हो जाता है, सेल उतना फिर अपना डिवीजन कर लेती है।
ठीक है, फिर आप खाते हैं दवा, फिर जाके जो डिवीजन की है उसी को मारती है, टारगेट साइट आप नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए किसका यूज किया गया है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। एक टारगेट सेल्स को खत्म करने का काम करती है। अगर पेशेंट दवा भूल भी गया तो कोई भी बात नहीं होती है, ये दवा उसके बॉडी में एक कंट्रोल मैनर से निकलकर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या है, एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन एम्फोटेरिसिन ये भी शायद एंटीबायोटिक है। एम्फोटेरिसिन कौन सी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी एक टाइप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका फॉर्मेशन होता है लाइपोसोमल फॉर्मेशन। कौन सा होता है, लाइपोसोमल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा, ऐसे ही जैसे हम कैंसर का बताए वैसे एंटीबायोटिक का भी होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा नैनो पार्टिकल्स है, पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स। कौन सा है, पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स। ये जो पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये नेचुरली भी बनाए जाते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर से भी बनाए जाते हैं। मतलब नेचुरल पॉलीमर से भी बनाए जाते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर से भी बनाए जाते हैं। इसमें जो कॉमन पॉलीमर होते हैं वो पीएनजीए होता है, जिसको पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड, और एक क्या है, साइटोसिन्स। ठीक है, इसका यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, इसके इफेक्ट की बात करें, ठीक है, एग्नीडेट फीचर की बात करें, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, कंट्रोल एंड सब्सटेंस रिलीज देता है। मतलब ये आसानी से ब्लड के मेम्ब्रेन में आसानी से डिग्रेडेट हो जाता है। इसके अलावा ये कंट्रोल और सब्सटेंस रिलीज वाला मैटर देता है। मतलब जो भी दवा होती है उस कंट्रोल और सब्सटेंस रिलीज होती है। गुड स्टेबिलिटी होती है, ये बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से ब्लड में या फिर ऑर्गन पे स्टेबल रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा है, कौन सी दवा है यार, फ्लेक्सीडेक्स्टेन लोडेड किया जाता है पीएनजी नैनो पार्टिकल में, पीएनजीए नैनो पार्टिकल। कौन सी है, फ्लेक्सीडेक्सेट। ये भी एक टाइप की कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। फ्लेक्सीडेक्सेस को पीएनजीए नैनो पार्टिकल्स में फिल किया जाता है। ठीक है, फिर ठीक है, बात समझ में आई। और एक जो नेचुरल दवा होती है कौन सी है, चिटोसेन। चिटोसेन जो होती है इसको भी नैनो पार्टिकल्स में फिल किया जाता है इंसुलिन डिलीवरी के लिए, फॉर इंसुलिन डिलीवरी के लिए। चिटोसेन जो होते हैं ये एक टाइप में पॉलीमर होते हैं, इसमें इंसुलिन को फिल किया करके एक दवा बनाई जाती है जो कि इंसुलिन डिलीवरी के लिए, इंसुलिन को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए यूज होती है। फिर इसके बाद कौन सा है, मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स। कौन सा है, मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स। ये जो मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली किससे मिलकर मेड फॉर द मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर आयरन जिंक। ये जो मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं, गोल्ड से मिलकर बने होते हैं, सिल्वर से, आयरन से और जिंक से। फीचर की बात करें, स्ट्रॉन्ग सरफेस प्रॉपर्टीज क्या देता है, स्ट्रॉन्ग सरफेस प्रॉपर्टीज यूज इन द मैग्नेटिक एंड थेरेपी। जो मैग्नेटिक थेरेपी होती है, मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए मैग्नेटिक थेरेपी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। गुड फॉर द डायग्नोस्टिक, मतलब सबसे ज्यादा बहुत अच्छा होता है डायग्नोस्टिक के लिए, किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए, किसके लिए, किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, गोल्ड नैनो पार्टिकल जो होते हैं, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं कैंसर इमेजिंग को क्रिएट करने के लिए, कैंसर इमेजिंग एंड ड्रग डिलीवरी। ठीक है, कैंसर को पहचानने के लिए और ड्रग को, कैंसर के ड्रग को डिलीवर करने के लिए यूज होते हैं कौन सा, गोल्ड नैनो पार्टिकल। और जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, एंटी माइक्रोबियल, मतलब एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म करने के लिए इसका यूज होता है। बात समझ में आई। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज कहाँ पे होता है, कैंसर के सेल्स को पहचानने के लिए। इसके अलावा
ठीक है, कैंसर के दवा को डिलीवर करने के लिए। फिर इसके बाद सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज कहाँ पे होता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद कौन सा है? सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि अभी बचा है 7-8 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। बैठो।